हेलो स्टूडेंट, मैं गरिमा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे जो कोटा यूनिवर्सिटी है उसमें बीएससी सेमेस्टर थर्ड में फिजिक्स का जो पेपर है अपना थर्मोडायनेमिक्स का, उस पेपर का कंप्लीट सिलेबस क्या होगा उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पेपर का पैटर्न सेम वही है जो सेमेस्टर फर्स्ट का है। ठीक है, इसमें अपना पेपर 70 नंबर का होगा, 3 घंटे का पेपर है, 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो टोटल आपका पार्ट ए 20 नंबर का होगा। पार्ट बी में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन 10 नंबर का, तो पार्ट बी 50 नंबर का। पार्ट बी में आपको हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चन मिलते हैं और उनमें से आपको ए करना होता है। ठीक है, इससे पहले आपको मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि जो अपना आई स्टडी ऑनलाइन का एप्लीकेशन है उस पर यह कोर्स स्टार्ट हो चुका है और वहाँ पर आपको बीएससी में पीसीएम और सीबीजेड दोनों के कोर्सेज मिलेंगे। तो अगर आप पीसीएम से हो तो पीसीएम को चूज करना, अगर सीबीजेड से हो तो इसको चूज कर लेना। ठीक है, अलग अलग मीडियम के अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल है, हिंदी का अलग कोर्स है, इंग्लिश का अलग कोर्स है। ओके, पीसीएम में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ की क्लासें मिलेगी और सीबीजेड में आपको केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी की क्लासें मिलेगी। ठीक है, पर डे की आपको 3 क्लासें मिलेगी। ओके, और क्लासों के अंदर आपको साथ में नोट्स भी लिखवाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम के 1 मंथ पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा एंड जो आपके एग्जाम्स है, एग्जाम के कुछ टाइम पहले, कुछ दिन पहले आपको जो PYQs होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या मैं बोल सकती हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको विद सॉल्यूशन करवाई जाएगी। ठीक है, जो भी PYQ जब कुछ सालों के, उनको भी सॉल्यूशन आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ एग्जाम टाइम पे कंप्लीट पेपर को एक 1 शॉट के माध्यम से रिवाइज भी करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट पैटर्न है। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्यूरी है तो ये हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ पर आप अपनी क्यूरी पूछ लेना। ठीक है, और आई स्टडी ऑनलाइन के एप्लीकेशन पे सेमेस्टर फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ तीनों के कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, और ये एप्लीकेशन जो है इस पे ना केवल आपको कोटा के कोर्सेज मिलेंगे, राजस्थान की अदर सभी यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे अपने पास एक राजस्थान यूनिवर्सिटी है, शेखावाटी है, अलवर यूनिवर्सिटी है, MSPU भरतपुर है, बीकानेर यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी, जोधपुर यूनिवर्सिटी, अजमेर यूनिवर्सिटी, उदयपुर यूनिवर्सिटी। तो राजस्थान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी के कोर्सेज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन अपने सिलेबस की। तो जो बीएससी सेमेस्टर थर्ड है उसमें फिजिक्स का जो पेपर है, पेपर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। क्या नाम है? थर्मोडायनेमिक्स। इसका सिलेबस क्या है ये देख लेते हैं। टोटल आपके 5 यूनिट है। अब बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट यूनिट की। फर्स्ट में आपका चैप्टर है जनरल थर्मोडायनेमिक्स इंट्रैक्शन। तो ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जनरल थर्मोडायनेमिक्स इंट्रैक्शन या थर्मल इंट्रैक्शन भी बोलते हैं, उसमें अन्योन्य क्रिया। ठीक है, तो ये एक अपने पास चैप्टर है। ओके, अब देखो जो आपके पास चैप्टर नंबर जो सेकेंड यूनिट है, सेकेंड में एक चैप्टर है और चैप्टर का नाम है हीट इंजन। हीट इंजन एक तो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर सेकेंड। एक चैप्टर है जनरल इंट्रैक्शन। जनरल इंट्रैक्शन ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस करते हैं, ये जो अपनी स्केल वगैरह है सारी चीज़ें। ठीक है, तो एक तो चैप्टर आपके पास है हीट इंजन, एक चैप्टर है जनरल इंट्रैक्शन, व्यापक अन्योन्य क्रिया। ठीक है, यहाँ पे 2 चैप्टर। अब बात करते हैं थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट में एक चैप्टर है और वो है प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर, न्यून तापों का उत्पादन। थर्ड यूनिट में एक चैप्टर है प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर, न्यून तापों का उत्पादन। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद ये आपका फोर्थ यूनिट है, इसका एक चैप्टर है, चैप्टर का अपने पास नाम है क्लासिकल स्टैटिक्स। चैप्टर नंबर 5 क्लासिकल स्टैटिक्स। और ये फिफ्थ यूनिट है, इसमें एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, और ये चैप्टर का नाम है क्वांटम स्टैटिक्स। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस। चैप्टर नंबर 6 का नाम है क्वांटम स्टैटिक्स और ये 5वां यूनिट के अंदर। फोर्थ में एक चैप्टर है क्लासिकल स्टैटिक्स, चैप्टर नंबर 5। तो ये थर्मोडायनेमिक्स का आपका कंप्लीट सिलेबस है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।